इस वीडियो में हम बताएंगे कि एयरटेल पेमेंट बैंक के रिटर्न में कितना कमीशन दिया जाता है। अगर आप किसी भी कस्टमर का एयरटेल पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं 2023 में, या कैश विड्रॉल करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, या मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, तो आपको कितना कमीशन मिलेगा, तो सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने एयरटेल मित्र एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर लापू नंबर और लापू पासवर्ड आपका डाल के लॉगिन कर लेना है। अगर आप लोग एयरटेल पेमेंट बैंक के रिटर्न आईडी लेना चाहते हैं, अभी तक नहीं लिए हैं, तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं और एयरटेल पेमेंट बैंक का रिटर्न आईडी बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। तो सबसे पहले लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लापू नंबर डालना है और यहाँ पासवर्ड डालना है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक का जो रिटर्न आईडी है वो लॉगिन हो चुकी है। उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इससे बैक करना चाहेंगे तो अभी बैक नहीं होगा, तो सिंपली एक बार इस पर क्लिक करना है। उसके बाद बैक पर क्लिक करना है, तो बैक आ जाएंगे। उसके बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना कमीशन लिस्ट देखना है कि किसमें कितना कमीशन दिया जा रहा है। तो उसको देखने के लिए आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको माई ऑफर का ऑप्शन आपको दिखाई मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं माई ऑफर एंड मोर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि किस लैंग्वेज से आपको जो आपका कमीशन है वो देखना है। तो अभी हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, तो इंग्लिश में जो भी कमीशन है वो कमीशन चार्ट आ जाएगा इंग्लिश में लिखा हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ सेविंग अकाउंट का कि आप एयरटेल पेमेंट बैंक के रिटर्न आईडी से किसी भी कस्टमर का एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको किसमें कितना कमीशन दिया जाएगा वो चार्ट इसमें दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अगर किसी भी कस्टमर का 0 से लेकर 399 रुपया तक डिपॉजिट करके अगर कस्टमर का सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 40 रुपया कमीशन मिलेगा। प्लस में आपको 100 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा अकाउंट ओपनिंग का, उसमें आपको 40 रुपया का कमीशन मिलेगा। मतलब आपका अकाउंट मतलब आपका वॉलेट से 60 रुपया का चार्ज कटेगा। उसके बाद है यहाँ पर अगर 400 से ऊपर का अगर डिपॉजिट करके अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको 75 रुपया का कमीशन मिलेगा और प्लस 100 रुपया यहाँ पर चार्ज कटेगा। मतलब 400 रुपया का डिपॉजिट करते हैं कस्टमर का सेविंग अकाउंट में तो 400 रुपया प्लस 100 रुपया अकाउंट ओपनिंग चार्ज, मतलब 500 रुपया आपके वॉलेट से कटेगा। उसके बाद 15 दिन के अंदर आपको 75 रुपया कमीशन मिल जाएगा। उसके बाद रिवार्ड 1 2 3 अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 80 रुपया का कमीशन मिलेगा। उसके बाद रिवार्ड 1 2 3 मिनी अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें आपको 50 रुपया कमीशन मिलेगा। उसके बाद अगर किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन करते हैं उसी वक्त अगर कस्टमर का पैन कार्ड भी लिंक कर देते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा आपको 10 रुपया का कमीशन मिलेगा। मतलब जिसमें 40 रुपया मिलता था उसमें 50 रुपया, जिसमें 75 रुपया मिलता था उसमें 85 रुपया, तो इस तरह से आपको 10 रुपया एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। उसके बाद एयरटेल पेमेंट बैंक के अगर अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हैं उसका मोबाइल नंबर डाल के तो यहाँ पर आपको 0.12% का कमीशन मिलेगा। उसके बाद अगर मोबाइल नंबर से उसका कैश विड्रॉल करते हैं, मान लीजिए किसी कस्टमर का सेविंग अकाउंट ओपन किए हैं तो उसका अकाउंट से अगर कैश विड्रॉल करेंगे मोबाइल नंबर डाल के, अगर उसका आधार कार्ड के नंबर से कैश विड्रॉल नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर 0.15% का कमीशन मिलेगा। जितना आप विड्रॉल करेंगे उतना आपको कमीशन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर है DTH रिचार्ज का, अगर एयरटेल DTH रिचार्ज करते हैं तो 3% कमीशन मिलेगा। अदर DTH का मिलेगा आपको 1.25% का कमीशन। उसके बाद ये है APY का। उसके बाद APS या माइक्रो ATM से किसी कस्टमर का कैश विड्रॉल करते हैं, मान लीजिए APS से मतलब कि आधार कार्ड से कस्टमर का अगर कैश विड्रॉल करते हैं या ATM कार्ड से कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको कितना कमीशन मिलेगा। देखिए यहाँ पर 100 से लेके 499 रुपया विड्रॉल करने पर यहाँ पर 0.25 पैसा का कमीशन मिलेगा। वहीं पर अगर 500 से लेके 999 रुपया तक विड्रॉल करेंगे तो आपको 1.5 रुपया का कमीशन मिलेगा। 1000 से लेके 1499 विड्रॉल करेंगे तो आपको 2 रुपया का कमीशन मिलेगा। 1500 से लेके 1999 विड्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 रुपया का कमीशन मिलेगा। 2000 से लेके 2499 तक विड्रॉल करेंगे तो आपको 4 रुपया का कमीशन मिलेगा। और 2500 से लेके 2999 तक विड्रॉल करेंगे तो आपको 600 रुपया कमीशन मिलेगा। और सिर्फ 3000 अगर किसी कस्टमर का विड्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर 8 रुपया का कमीशन मिलेगा। वहीं पर 3000 से अगर 1 रुपया भी ऊपर विड्रॉल करेंगे तो आपको 6 रुपया का कमीशन मिलेगा। तो सिर्फ 3000 विड्रॉल करने पर यहाँ पर हाईएस्ट कमीशन 8 रुपया दिया जाता है। उसके बाद अगर किसी कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो यहाँ पर 1 रुपया कमीशन दिया जाएगा। जितना बार आप मिनी स्टेटमेंट निकालेंगे जितने कस्टमर का पर डे आपको 1 रुपया करके कमीशन दिया जाएगा। पर डे मतलब 10 कस्टमर का अगर निकालते हैं मिनी स्टेटमेंट तो 10 रुपया आपको कमीशन दिया जाएगा। उसके बाद इससे अगर किसी कस्टमर का टेलीकॉम नंबर रिचार्ज करते हैं, मान लीजिए BSNL का रिचार्ज करते हैं, MTNL का, जियो का, VI का, किसी भी नंबर पर रिचार्ज करते हैं तो आपको कितना कमीशन मिलेगा। यहाँ पर BSNL का रिचार्ज करेंगे तो 3% कमीशन मिलेगा। उधर करेंगे जैसे MTNL करेंगे तो यहाँ पर 2% कमीशन मिलेगा। जियो का भी 2%, VI का भी 2%। उसके बाद एयरटेल नंबर पर अगर रिचार्ज करेंगे तो आपको यहाँ पर 3% का कमीशन मिलेगा। और ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में कर दीजिए, आगे भी इस तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।